एक तरफ है इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। Yes, India will win the T20 World Cup after 17 years. And Australia, they are now a champion team. He's hit it leg side. It's Ben Stokes with the winning runs. दूसरी तरफ है पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। And South Africa make history. Pakistan invade the pitch. But Ross Taylor and Kane Williamson are there for this moment. अब दुनिया का कोई भी क्रिकेट एनालिस्ट हो या फिर फॉर्मर क्रिकेटर, वो इन 6 में से ही T20 वर्ल्ड कप के लिए अपने 4 सेमीफाइनलिस्ट चुनता है, मगर क्यों? Out and out favourites by a country mile are India and Australia and South Africa and England and आखिर इन 6 को कौन से ऐसे सुर्खाब के पर लगे हैं और आखिर इनकी टीम्स में ऐसी भी क्या खास बात है कि यही सेमीफाइनल खेलेंगे? तो फिर आइए देखते हैं कि क्या वाकई इनकी टीम्स इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि ये T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल सकें या फिर ऐसे ही हवा में बातें हो रही हैं। What is Afghanistan's ceiling? I don't think we've seen the ceiling. वाह राशिद भाई वाह, सेमीफाइनल्स में हम आपको रख कर बैठे और आपने हमें ही काट दिया। Watch out for Surya Kumar Yadav. I find this man, the things I'm seeing in the media more, is people are writing off this guy. तो स्टार्ट करते हैं इंडिया से। इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2024 की चैंपियन और T20 वर्ल्ड कप 2026 की डिफेंडिंग चैंपियन है। T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल जीतने के बाद से इंडिया अपनी T20 क्रिकेट को इतने नेक्स्ट लेवल पर लेकर गया है कि अब तो इंडियन बैटर्स के लिए 200 रन बनाना एक मजाक बन चुका है। इंडिया की टीम इन आखिरी 2 सालों में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि आप इस बात का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हो कि आखिर ये 2.5 सालों में इंडिया ने एक भी बायलैटरल T20 सीरीज नहीं हारी। लेकिन आखिर इंडिया की टीम में ऐसी भी क्या खास बात है? तो जहां पर एक तरफ इंडिया के पास अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और संजू सैमसन की शक्ल में एक स्ट्रॉन्ग टॉप ऑर्डर मौजूद है जो कि दुनिया की किसी भी बॉलिंग लाइनअप को तबाह करने की सलाहियत रखता है, वहीं पर उनके पास सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा की शक्ल में ऐसे मिडिल ऑर्डर बैटर्स भी मौजूद हैं जो कि न सिर्फ इनिंग्स को एंकर करने की सलाहियत रखते हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर एग्रेसिवली एक्सप्लोड भी कर सकते हैं। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर होने के बाद इंडिया की बैटिंग लाइनअप को जो चीज सबसे ज्यादा खास बनाती है वो है इनके फिनिशर्स। टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर की बनाई हुई बेस को हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और रिंकू सिंह जिस शानदार तरीके से फिनिश करते हैं वो अपने ही आप में लाजवाब है। इसी वजह से इंडिया की टीम बहुत ही आसानी से ना सिर्फ 200 रन के टोटल सेट कर देती है बल्कि 200 प्लस के टोटल्स को बहुत ही आसानी से चेज कर भी लेती है, जैसा अभी हमने हाल ही में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट देखा। इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप होने के साथ साथ इंडिया की बॉलिंग लाइनअप भी किसी से भी कम नहीं है, जहां पर उनके पास जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह की शक्ल में न्यू बॉल बॉलर्स मौजूद हैं, वहीं पर उनके पास वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव की शक्ल में 2 स्ट्रॉन्ग स्पिनर्स भी मौजूद हैं जो कि मिडिल ओवर्स में न सिर्फ विकेटें हासिल करते हैं बल्कि बहुत बेहतरीन तरीके से रन भी रोकते हैं। और जो चीज इंडिया की इस टीम को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है वो है इंडिया के ऑलराउंडर्स हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और अक्षर पटेल, जो कि जब बैटिंग करने के लिए आते हैं तो एक फुल टाइम बैटर बन जाते हैं और जब इनसे बॉलिंग करवाई जाती है तो ये एक फुल टाइम बॉलर भी बन जाते हैं। इसी वजह से इंडिया की टीम आखिरी 2 सालों में एक नेक्स्ट लेवल बीस्ट बन चुकी है और कंफर्म्ड T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए इंडिया की टीम सेमीफाइनल के लिए तो क्वालिफाई करेगी, लेकिन इस T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लिफ्ट करने के लिए भी इंडिया वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। और अगर बात की जाए इस T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया के ट्रम्प कार्ड की तो वो होने वाले हैं अभिषेक शर्मा। आखिरी 2 सालों में अभिषेक शर्मा ने T20 क्रिकेट में जिस तरीके से राइज किया है वो अपने ही आप में एक लाजवाब है। अभिषेक शर्मा इंडिया की बैटिंग लाइनअप को जैसा स्ट्रॉन्ग आगाज फराहम कर देते हैं उसके बाद में आने वाले बैटर्स के लिए बैटिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसीलिए T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अगर कोई इंडिया का ट्रम्प कार्ड होने वाला है तो वो अभिषेक शर्मा ही होंगे और इंडिया की बैटिंग लाइनअप इनके रन्स के लिए इन पर बहुत ज्यादा डिपेंड भी करेगी। और जहां तक बात है T20 वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल खेलने की तो इंडिया तो एक स्पॉट ऑलमोस्ट कंफर्म कर चुका है। अब आइए बढ़ते हैं इंग्लैंड की तरफ। T20 वर्ल्ड कप 2022 की चैंपियन और T20 वर्ल्ड कप 2024 की सेमीफाइनलिस्ट इंग्लैंड पिछले 2 सालों में कुछ ज्यादा ही जलील हो चुकी है अपने बेसबॉल की वजह से। खास तौर पर एशेज 2025 हारने के बाद तो इंग्लैंड के बेसबॉल का इस कदर मजाक उड़ाया जा रहा है कि अभी कल मैं साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज का T20 मैच देख रहा था तो उसमें भी कमेंटेटर कभी सैम बॉल और कभी कौन सी बॉल का नाम लेकर बेसबॉल को चिढ़ा रहे थे। टेस्ट और ओडीआई क्रिकेट में जो भी हो लेकिन इंग्लैंड का बेसबॉल T20 क्रिकेट में आज भी उतना ही रेलिवेंट है जितने आज के दौर में नुसरत फतेह अली खान के गाने आए। ये क्या बात बोली है मैंने, वैसे खैर छोड़ो, अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और बात करते हैं इंग्लैंड की। तो T20 वर्ल्ड कप 2024 का सेमीफाइनल इंडिया के हाथों हारने के बाद इंग्लैंड ने अपनी एग्रेसिव क्रिकेट को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है, जहां पर उन्होंने हाल ही में साल 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक T20 मैच में 304 रन बना डाले थे। इसलिए मैंने कहा कि इंग्लैंड की एग्रेसिव क्रिकेट
आज भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंग्लैंड का स्क्वाड देखोगे तो जहां पर एक तरफ उनके पास जॉस बटलर, फिल सॉल्ट और विल जैक्स की शक्ल में एक स्ट्रॉन्ग टॉप ऑर्डर मौजूद है, वहीं पर उनके पास हैरी ब्रूक और जेकब बैथेल की शक्ल में स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर बैटर्स भी मौजूद हैं, जो कि न सिर्फ इनिंग्स को एंकर करने की सलाहियत रखते हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर तेजी से एक्सप्लोड भी कर सकते हैं। इंग्लैंड के इस टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड को देखने के बाद एक चीज की मुझे सबसे ज्यादा हैरत हुई थी, वो ये था कि इंग्लैंड के पास कोई स्ट्रॉन्ग फिनिशर्स मौजूद नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस वर्ल्ड कप स्क्वाड से जेमी स्मिथ और लियम लिविंगस्टन दोनों को रिलीज कर दिया है। हालांकि उनके पास लोअर मिडिल ऑर्डर में सैम करन और जेमी ओवेटन की शक्ल में अच्छे बैटर्स तो मौजूद हैं, लेकिन आप उनसे वो चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो कि लियम लिविंगस्टन प्रोवाइड करते थे। लेकिन खैर, वो तो इंग्लैंड की मर्जी है। अब आइए एक नजर डालते हैं इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप पर, क्योंकि यहां पर भी इंग्लैंड ने बहुत बड़े बड़े झटके दिए हैं। जहां पर इंग्लैंड ने मार्क वुड और गस एटकिंसन जैसे एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स को इस टीम से ड्रॉप किया है, वहीं पर उन्होंने जॉश टंग जैसे यंगस्टर को इस टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा भी बनाया है। जॉश टंग के साथ साथ जोफ्रा आर्चर और सैम करन भी इंग्लैंड के स्पेस अटैक का हिस्सा हैं, जो कि किसी हद तक इंग्लैंड के स्पेस अटैक को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लैंड के पेस अटैक के मुकाबले में उनका स्पिन अटैक देखो तो वो आपको ज्यादा मजबूत नजर आता है, जहां पर उनके पास आदिल राशिद और लियम डॉसन की शक्ल में एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स मौजूद हैं। वहीं पर उन्होंने रेहान अहमद जैसे यंगस्टर को भी इस टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बनाया है। इसलिए अगर आप मुझसे पूछो कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल के लिए क्या इंग्लैंड क्वालिफाई कर सकती है, तो डेफिनेटली क्वालिफाई कर सकती है, और दूसरा स्पॉट इंग्लैंड ही कंफर्म करेगी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में। अगर आप टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंग्लैंड के ट्रम्प कार्ड को देखो तो वो मेरी नजर में है जॉस बटलर। हालांकि कुछ लोग फिल सॉल्ट और विल जैक्स का नाम भी ले रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इंग्लैंड ने इस वर्ल्ड कप को जीतना है तो जॉस बटलर का फायर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब क्योंकि जॉस बटलर ने कप्तानी भी छोड़ दी है, इसीलिए मैं तो इस चीज को लाजमी देखना चाहूंगा कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जॉस बटलर एज अ प्लेयर इंग्लैंड की टीम में कैसा परफॉर्म करते हैं। इंडिया और इंग्लैंड की बात तो हमने कर ली, अब आइए चलते हैं टी20 वर्ल्ड कप 2021 की चैंपियन और ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो टी20 वर्ल्ड कप 2024 में अफगानिस्तान से हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने टी20 क्रिकेट को बहुत ज्यादा बूस्ट किया है। अब उस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हो कि आखिरी 2 सालों में इंडिया वो वाहिद टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया को एक टी20 बायलैटरल सीरीज में हराया है। उसके अलावा इंग्लैंड, पाकिस्तान, यहां तक कि न्यूजीलैंड जैसी टीम भी ऑस्ट्रेलिया को एक टी20 बायलैटरल सीरीज में नहीं हरा पाई। तो अगर आप टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड को देखो तो जहां पर एक तरफ उनके पास मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड और मैथ्यू शॉट की शक्ल में एक स्ट्रॉन्ग टॉप ऑर्डर मौजूद है, वहीं पर उनके पास जॉश इंग्लिश और कूपर कॉनली की शक्ल में अच्छे मिडिल ऑर्डर बैटर्स भी मौजूद हैं, जो कि न सिर्फ इनिंग्स को एंकर करने की सलाहियत रखते हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ रन भी कर सकते हैं। और जो चीज ऑस्ट्रेलिया की इस बैटिंग लाइनअप को सबसे ज्यादा खास बनाती है वो है उनके फिनिशर। टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर की सेट की हुई बेस को जिस शानदार तरीके से ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस और कैमरन ग्रीन फिनिश करते हैं वो अपनी आप में एक लाजवाब है, और यही चीज ऑस्ट्रेलिया को एक बीस्ट बना देती है। अगर ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को देखा जाए तो वो भी किसी से कम नहीं है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के पास पेस अटैक में पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड और नेथन एलिस की शक्ल में एक अच्छा एक्सपीरियंस पेस अटैक नजर आता है। वहीं पर उनके पास एक जेवियर बाटले की शक्ल में एक अच्छा यंगस्टर भी मौजूद है, जो कि न सिर्फ एक सपोर्टिंग रोल अदा कर सकता है बल्कि एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स की गैर मौजूदगी में पेस अटैक को लीड भी कर सकता है। और सबसे ज्यादा अहम जो चीज ऑस्ट्रेलिया को इस टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचाने वाली है वो है ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के पास एडम जैम्पा और मैट कुनमैन की शक्ल में अच्छे एक्सपीरियंस स्पिनर्स मौजूद हैं। अगर आप टी20 वर्ल्ड कप 2021 देखो जो कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टॉप विकेट टेकर थे एडम जैम्पा, और वो टूर्नामेंट के भी सेकंड टॉप विकेट टेकर थे। इसीलिए अगर आप टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया के ट्रम्प कार्ड की बात करो तो वो भी एडम जैम्पा ही होने वाले हैं, क्योंकि एडम जैम्पा की परफॉर्मेंस ही डिसाइड करेगी कि ऑस्ट्रेलिया के टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाएगा या फिर पहले ही बाहर हो जाएगा। क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप 2021 और ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में हम ये देख चुके हैं कि जब जब एडम जैम्पा स्ट्राइक करते हैं तब तब ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप अगर सबसे ज्यादा किसी पर डिपेंड करेगी तो वो एडम जैम्पा ही होंगे कि मिडिल ओवर्स में एडम जैम्पा कैसा परफॉर्म करते हैं। तो ये तो था टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 3 प्रोबेबल सेमीफाइनलिस्ट का एनालिसिस। अगली वीडियो में हम बाकी 3 यानी कि पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का एनालिसिस भी करेंगे। वैसे आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपके ख्याल में टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी लिफ्ट करने के लिए इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में से सबसे ज्यादा फेवरेट कौन है। सो दैट्स इट फॉर द डे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।